तमाम दोस्तों को एक बार फिर हम K5 ट्रेडिंग में खुशामदीद कहते हैं। आज हम यहाँ पे एक डे ट्रेडिंग के कुछ टेक्निक्स में लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मैं पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर यूज़ करता हूँ। और ये सिंपली बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, कोई इतनी लंबी चौड़ी कहानी करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आपने हाई वॉल्यूम स्टॉक्स निकालने हैं। आपको कोई इससे मतलब नहीं है कि वो प्रॉफिट में चल रही है कंपनी या नहीं चल रही है, बेटा क्या है, ये सारी चीजें आपने छोड़ दीजिए। क्योंकि आप डे ट्रेडिंग करेंगे तो डे ट्रेडिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो वॉल्यूम है। तो हम लोग इस पे बात शुरू करते हैं। पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर और फिर इसके बाद हम इसकी तरफ आते हैं। तो disclaimer, the video is only for educational purpose and it is not a recommendation of buy or sell. No, it is a financial advice. इसके बाद अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब कीजिए, youtube.com/K5trading। फेसबुक के ऊपर हमारे पेज को लाइक कीजिए, facebook.com/K5trading। और टेलीग्राम में भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, t.me/wycofhub। और उसके साथ ही आप जो है कि हमारी वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हैं। आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। यहाँ पर हम रेगुलर अपडेट्स देते हैं फॉरेक्स के हवाले से, यूएस स्टॉक के हवाले से, इंडियन स्टॉक के हवाले से, ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से और पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से और मुख्तलिफ कमोडिटीज़ के हवाले से। ये टेक्निक जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये टेक्निक हम ना सिर्फ जो है कि फॉरेक्स के अंदर यूज़ करते हैं, बल्कि इसको स्टॉक वगैरह में भी, जहाँ पे हमने डे ट्रेडिंग करनी होती है, यूज़ करते हैं। और ये काफ़ी कारआमद है, यूथफुल है। इसके अंदर वो सारे टूल तो मौजूद नहीं है हमारे पास, जो कि हमारे पास जो है कि दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद होते हैं, लेकिन जो टूल्स अवेलेबल है इसकी मदद से हम इसके अंदर ट्रेडिंग करेंगे। तो आइए हम अब चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जाना है investing.com के ऊपर। जब आप investing.com के ऊपर आ जाएंगे तो ये यहाँ पर एक चीज है, एक है जिसका नाम है मार्केट। इसके बाद आप क्लिक करें स्टॉक्स और क्लिक करें स्टॉक स्क्रीनर। ये सबसे सिंपल और सबसे आसान स्क्रीनर है यूज करने के लिए, हमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं करनी, तो इस वजह से मैं इसको प्रिफर करता हूँ। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर इन्होंने दुनिया जहाँ के कंट्रीज के जो स्कैनर दिए हुए हैं ना, वो स्टॉक्स दिए हुए, तो यहाँ से आप पाकिस्तान को सर्च कर लीजिए और आप देखिए कि यहाँ पर आने के बाद थोड़ी देर में यहाँ पे 493 स्टॉक्स ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पे इसने स्कैनिंग नहीं किया, कुछ भी नहीं किया हुआ। अब हम अपने स्कैनिंग क्राइटेरिया लेकर आते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया जो है वो वॉल्यूम है। वॉल्यूम के अंदर मैं कम से कम ये चीज जरूर देखता हूँ कि 20 रुपए से कम का स्टॉक में ट्रेड ना करो। उसकी रीजन ये है कि 20 रुपए से कम वाले स्टॉक के अंदर जो है कि अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता भी है तो वहां पे फिर प्रॉफिट का वो लेवल नहीं होता। मार्केट जो है मूव करती भी या नहीं भी करती, मैं आमतौर पर स्टॉक को जो है कि कंसीडर नहीं करता। आप लोग चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना स्टाइल बता रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ भाई मुझे $20 से ऊपर वाले स्टॉक चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लास्ट प्राइस लिख दी 20 रुपए। ठीक है, तो ये आ गए 20 रुपए। अब आप देखिए 493 से ये स्टॉक कितने आपके हो गए, 244 स्टॉक पे आ गई स्ट्रेट अवे मार्केट। उसके बाद जो अगली चीज मुझे देखनी है, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम देखना है, मुझे कोई चीज नहीं देखनी। वॉल्यूम के बाद जाने के बाद आपका दो चीजें, या तो आप यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम ले लें या फिर आप जो कि नॉर्मल पिछले दिन का वॉल्यूम ले लें, जो दिन चाहे ले लें। मैं एवरेज वॉल्यूम इसलिए लेता हूँ, किसी दिन कोई स्टॉक जो है कि कम वॉल्यूम पे होता है, लेकिन जिन स्टॉक्स की एवरेज वॉल्यूम कम से कम मिलियन शेयर है या 2 मिलियन शेयर है, वो आपके लिए एक अच्छे स्टॉक साबित हो सकते हैं डे ट्रेडिंग के लिए। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे लेकर आएंगे तो आप देखिए कि ये यहाँ पे मिलियंस में आना शुरू हो जाएंगे। जैसे अगर आप चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैंने तकरीबन मिलियन का, जैसे 17 शेयर हमारे पास निकल के आ गए। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर आप एक काम और ये कर सकते हैं कि ये 1.4 मिलियन का वॉल्यूम, ठीक है, 12 स्टॉक्स आपके पास आ गए। अब ये जो 12 स्टॉक्स है आपके पास, इसके अंदर ओजीडीसी है, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है, हब पावर कंपनी है, टीआरजी है, आपका जो है कि बैंक अल फला है, लोटे केमिकल है, फैसल बैंक है, सुई नॉर्दर्न है, मेपल लीफ है, आपकी एवियन है, डीजी सीमेंट फैक्ट्री है और नेटसोल है। इसके अंदर जो है कि एक कंपनी जो मिसिंग है मेरे हिसाब से, वो होनी चाहिए थी, वो अटक रिफाइनरी होनी चाहिए थी। वो मेरा ख्याल में उसकी रीजन ये अटक रिफाइनरी के यहाँ पे ना होने की
कि उसका वॉल्यूम शायद जो है ना कि ये थोड़ा सा ज्यादा, अगर मैं इसको 0 कर दूं, अब आप देखिए कि अब ये 17 हो गए। अब यहाँ पे मेरे पास जो है कि अटक रिफाइनरी भी आ गई है, पायनियर सीमेंट भी आ गया। तो मिलियन शेयर्स का डेली का एवरेज, ऑन एवरेज जो है ना किसी कंपनी का एक अच्छा अमाउंट होता है। तो ये कंपनी हमने सेलेक्ट कर ली है। अब हमने क्या करना है कि इनमें से एक एक कंपनी को हमने देखना है इसके चार्ट के ऊपर, और ये नोट करना है कि किस स्टॉक के ऊपर हम कल आने वाले दिन में या आने वाले हफ्ते के अंदर डे ट्रेडिंग कर सकेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अच्छा, आप इनको क्लिक मत कीजिएगा यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ से जो इनका जो चार्ट है investing.com का, वो काफी जो है कि स्टेप्स के बाद जाके आता है। तो हम यहाँ से assettrades.com के ऊपर चले गए। अब सब लोग ये यूज करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे डाल दिया आपका OGDC। ठीक है, आपने सिर्फ अभी सिलेक्शन करनी है। OGDC में क्या बता रही है मार्केट, डेली टाइम फ्रेम में ये बता रही है कि मार्केट क्या किसी एक सर्टेन लेवल के ऊपर पहुंची हुई है। मेरा ख्याल है कि ये इसी तरीके से है। तो ये एक स्टॉक ऐसा है जो कि मेरी लिस्ट के ऊपर है, और मैं इस स्टॉक को मार्क कर रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने पास एक पेपर के ऊपर OGDC लिख लिया है। मुझे सिर्फ 3 स्टॉक्स चाहिए, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, OGDC के बाद जो अगला स्टॉक है स्क्रीनर के ऊपर अगर हम जाएं तो ये बता रहा है PPL। तो आपने यहाँ पे PPL डाल दिया, पाकिस्तान पेट्रोलियम। और ये स्टॉक इस वक्त मेरे हिसाब से जो है ना कि इसको, इसकी अगर मैं ग्रेडिंग करना चाहूँ तो OGDC को मैं जो है कि मेरी टॉप में होगा। ये मेरे पास जो है कि इसकी ग्रेडिंग में करूंगा तो ये 5वें नंबर पे मेरे पास आएगा। यानी कि इसको मैं नोट कर रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि PPL में आने वाले दिनों के अंदर मुझे कोई ट्रेड सेटअप मिले। और इसके एक रीजन ये है कि मार्केट ऑलरेडी अपने टॉप से जहां से इसने रिवर्स करना था आज मूव हो चुकी है। तो कल मुमकिन है कि ये मजीद नीचे जाए। जब ये नीचे जाएगी तो अब इसका जो लेवल जो है वो ये वाला मुझे नजर आ रहा है, ज्यादा यहाँ पे आकर रेजिस्ट करेगी या यहाँ पे करेगी। तो इस वजह से मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर रहा। अगला जो स्टॉक जो है कौन सा है, मीजान बैंक है, इसको अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। हबीब बैंक को भी छोड़ देते हैं। हब पावर पे आ जाते हैं। देखिए, अब हब पावर कंपनी जो है ये भी एक तरह से अपने रेजिस्टेंस के पास आके इसने ये डोजी बना दी है। यानी कि कल या परसों आने वाले दिनों में यहाँ पे एक पोटेंशियल ट्रेड सेटअप आएगा कि जो कि कम से कम शॉर्ट का होगा। इसकी मूव जो है कि कम से कम समझ लें कि 5 या 6 रुपए की मूव होगी, हमें इससे ज्यादा चाहिए नहीं। तो ये मैंने नोट कर लिया है हब्सी को। अब हम आते हैं अगले स्टॉक की तरफ, देखते हैं क्या है। TRG, ठीक है, चलिए TRG देख लेते हैं। वैसे TRG जो है कि इस वक्त साइडवे मूव में है, मेरे हिसाब से वो ट्रेडेबल पोजीशन में नहीं है अभी फिलहाल। देखिए TRG जो है कि उसने जो है कि मेरे हिसाब से इसकी जो वैल्यू जो है आने वाले दिनों में, मुझे ये इस वजह से एक तरह से जो है ना अपनी नेक्सिस पे चल रही है। तो इसका कुछ नहीं पता कि ये ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो जिस स्टॉक का नहीं पता ऊपर या नीचे जाने का, उसको हम छोड़ देते हैं फिलहाल। जो है कि TRG हमारी लिस्ट में नहीं, आने वाले दिनों में हो सकती है। बैंक एंड खुला को छोड़ दे। EPCL देखते हैं क्या है। EPCL को मैं फिलहाल ट्रेड नहीं करूंगा। EPCL, इसकी रीजन ये है कि ये अपने बहुत ही सपोर्ट पे चल रहा है इस वक्त ना। अब आप ये देखिए कि अपने बिल्कुल इसने ये इस जगह पे इसने एक अपना टॉप बनाया है। अब अगर ये यहाँ से नीचे आता है 46 से, तो ज्यादा जो है कि वो यहाँ तक आएगा, 42 तक आएगा। 4 रुपए का इसमें फर्क है, इसमें ट्रेड है। तो इसको भी हम फिलहाल जो है ना कि इसको मार्क कर लेते हैं। इसमें ट्रेड मुमकिन है, लेकिन अभी जो है ना कि इसको हम आखिर में सेलेक्ट करेंगे जब हमारे पास कोई दूसरा स्टॉक नहीं होगा। तो EPCL, तो हमने हब कंपनी और OGDC को हमने फिलहाल सेलेक्ट किया होगा। इसके बाद जो है कि हम आ जाते हैं अटक रिफाइनरी के बाद। ये और भी है यहाँ पे, मैं बैंक्स को नहीं देखना चाह रहा इस वक्त। और अब आ जाते हैं हम लोटे केमिकल। तो मैंने ये गलत कर दिया, एक मिनट ठहरे। लोटे केमिकल, लोटे केमिकल आपकी इस वक्त जो है कि
वॉल्यूम एक्टिविटी ऑन एवरेज यहाँ पे कम थी, आज भी कल भी कम थी, तो इसका मतलब ये है कि ये मार्केट यहाँ से रिट्रेस होकर ऊपर जाने की पोजीशन के अंदर मौजूद है आने वाले दिनों में, और इसको वॉच लिस्ट पे रखते हैं हम। मुमकिन है कि इन जगहों के ऊपर आके आपको ये ट्रेड दे जाए। डे ट्रेडिंग के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो लोटे केमिकल को हम टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि कल इसका वॉल्यूम जो है कि शायद थोड़ा सा ज्यादा होगा। अच्छा, लोटे के बाद अब हम आ जाते हैं, लेकिन ये इस तरह के चार्ट खोल के बैठ जाता है, वो इसके बाद फिर आपने जाके सारी चेंज करे हर दफा, और ये सब कहानी होती है। लेकिन इसके अंदर आपको एक छोटी सी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि इसकी जो है ना कि 52 वीक की जो रेंज क्या है, डेली रेंज क्या है, ये सारी चीजें जो कि हम अभी खुद ही हम अपने हिसाब से इसको बना लेंगे। अच्छा, ये मेरे पास जो है कि 3 कंपनी आ गई है, और अटक रिफाइनरी मैंने छोड़ दी है। डीजी सीमेंट फैक्ट्री देखते हैं इसका क्या कहती है। डीजी डीजी केसी इस वक्त ये मार्केट इस वक्त जो कि फुल फ्लैश डाउन चल रही है, और पिछले 2 दिन से इसके अंदर बहुत ही लो वॉल्यूम एक्टिविटी हुई, तो मैं इसको फिलहाल चूज नहीं करूंगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, वैसे इसको जो है ना कि अगर ये नजर में रखना है कि हो सकता है कि ये ब्रेकआउट भी कर जाए, लेकिन अभी फिलहाल वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत कम है। पायनियर सीमेंट PION, तो देखते हैं इसको क्या कहती है पायनियर सीमेंट को। पायनियर सीमेंट के अंदर वॉल्यूम जो है कि रिलेटिवली बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि ये ट्रेड जो है कि आपकी ऊपर जा सकती है मार्केट, और ये आपको इस लेवल तक जो है ना कि एक जोन बन रहा है जहां से मार्केट रिट्रेस कर सकती है। तो ये आप इसको वॉच लिस्ट पे रख लें अपनी, और इसके अंदर देखें कि इसी हफ्ते, कल तो सिर्फ, हाँ कल नहीं, इस हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते इसके अंदर आपको कोई ट्रेड सेटअप मिल सकता है PIOC। ठीक है, तो सर ये हमारे पास इस वक्त यहाँ पे 4 जो है कि कंपनियां हमने चूज कर ली है। अब हम ये करेंगे कि इन कंपनियों के लेवल सेट करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं OGDC से, और मैं यहाँ पे एक कर लेवल सेट करूंगा, बाकी आप लोग फिर देख लीजिएगा, उसी हिसाब से कर लीजिएगा। सबसे पहले हम जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। हमने यहाँ पे पहली चीज जो देखनी है, हमने ये देखनी, पता नहीं ये कैसे हटेगा। अच्छा चलिए, खैर क्या कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने जो पहली चीज देखनी है, हमने ये देखनी है कि इस चार्ट के अंदर आपको क्या स्पेशल चीज नजर आ रही है बनती हुई। अगर आप ये देखें, देखिए मुझे जो चीज बनती हुई नजर आ रही है कि वीक का नियरेस्ट हाई कहाँ पे बन रहा है। वीक का पिछले, यानी कि इस वीकली टाइम फ्रेम के अंदर पिछला नियरेस्ट हाई आपका कहाँ पे बन रहा है। ये बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है ना, ये आपका नियरेस्ट हाई है ना, तो आपने इसको मार्क कर लिया। ठीक है, अब इस वीकली टाइम फ्रेम में आपका नियरेस्ट लो कहाँ बन रहा है, ये आपका नियरेस्ट लो बन रहा है, आपने इसको मार्क कर दिया। ठीक है, इसके ऊपर आपने अपने टेक्स्ट लगा दिए, यहाँ पे लिख इसके अंदर जो है कि मिडिल में कर दिया और सेंटर, और यहाँ पे आपने कह दिया कि वीकली लो। ठीक है, वीकली स्विंग लो कहेंगे आप इसे, क्योंकि ये वीक का लो नहीं है, वीकली स्विंग लो, स्विंग लो। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर आप इसको भी मार्क कर लिख के रख लें कि ये आपका वीकली स्विंग हाई है। ठीक है, ये आपने लिख दिया, इसके अंदर सेंटर में ले आइए, इसको मिडिल में ले आइए, और ये आपका यहाँ पर आ गया। सही है, अब इसके बाद आपने क्या करना है कि जो पिछला हफ्ता था, या पिछला हफ्ता जो कि ये वाला था, उसका आपने हाई और लो मार्क करना है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से उठाया चार्ट। ये बेसिकली मैं वीकली बेसिस के ऊपर करता हूँ, मैं जब सैटरडे या संडे को बैठ के, तो अगले हफ्ते पे मुझे इसके अंदर कोई ना कोई ट्रेड मिल जाती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर किस तरीके से आज मुझे जो है ना कि दिन में ट्रेड करने को मिली है। ये जैसे ही आपका पिछले हफ्ते का जो है ना कि हाई और लो आपने मार्क कर लिया। ठीक है, प्रीवियस वीक्स हाई एंड प्रीवियस वीक लो। तो आप चाहें तो आप इसके ऊपर लिख लें, लेकिन मैंने अपनी कलर कोडिंग की हुई है, जिसकी वजह से मुझे आसानी हो जाती है, यानी कि मैं वीकली टाइम फ्रेम जो भी होगा
स्विंग हाई या स्विंग लो या वो, तो उसको मैं पर्पल कलर से मार्क करता हूँ मैं। तो मुझे लिखना नहीं पड़ता इतना ज़्यादा, तो ये पर्पल कलर से मैंने मार्क कर दिया। इसी तरह इसको भी मैंने पर्पल कलर से जो है मार्क कर दिया। एक मिनट क्या खुल गया। स्टाइल पर्पल, ठीक है। तो ये हमारा वीक का जो है कि सेटअप लेवल हमारे सेट हो गए। अब हमने जाना है डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपके डेली टाइम फ्रेम का स्विंग हाई स्विंग लो का है। स्विंग हाई तो आपका वही वाला है जो हमने पहले मार्क किया है, तो लेकिन स्विंग लो इसका जो है कि वो चेंज हो गया, ये यहाँ पर आ गया। इसका कलर चेंज करते हैं। वीक का डेली का जो है मैं आमतौर पे ब्लू कलर रखता हूँ, ये मैंने ब्लू कलर कर दिया, ठीक है। और इसके बाद अब हम आ जाते हैं कि प्रीवियस डे का हाई और लो क्या है आपका, ठीक है। अच्छा, अब आप अगर ये देखें कि ये जो दो लाइनें मैंने खींची थी यहाँ से यहाँ तक, ये आपका प्रीवियस वीक का हाई एंड लो था, ठीक है ना। और अभी आप देखिएगा कि इसके अंदर किस तरीके से आपको ट्रेड मिलती है, आपको आइडिया हो जाएगा। अभी फिलहाल हमने ये करना है कि ये मार्केट ने जो है ना कि अभी हमने जो प्रीवियस डे का हाई और लो है ना वो हमने डिफाइन करना है। तो ये हमने प्रीवियस डे का हाई और लो डिफाइन कर दिया इस जगह के ऊपर, ठीक है। इसका कलर हमने यही रहने दिया, लेकिन इसकी जो इसको डैश वाली लाइन कर दी। और इसी तरह हमने प्रीवियस डे का हाई मार्क कर लिया है जो कि इस जगह के ऊपर आ रहा है, ठीक है। और ये कंप्लीट हो गई कहानी। अब इसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाना है या 1 आवर के टाइम फ्रेम में चले जाना है, और आपने ये देखना है कि मार्केट आपके इनकी लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, ठीक है। और आया ये कि अगर इस प्रीवियस डे के हाई और लो के बीच में अगर ये मार्केट रहती है जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पे क्या कोई ऐसे जोन बन रहे पिछले दिन में या इसके आसपास जिसमें मार्केट के जाने के इम्कान हो। तो चलिए हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। और 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें, मैं इस चार्ट को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ और इस चार्ट के अंदर आपको नजर आ जाएगी बात। अच्छा एक मिनट, एक काम और मुझे ये करना है कि यहाँ पर हमने जो है ना कि डिफाइन करना है हमने डे। तो ये जैसे अगर आप आए, आज क्या है, आज आपकी 2 तारीख है ना, तो ये आपकी 1 फरवरी है। तो और टाइम क्या है, 9 बजे है ना। तो मेरा ख्याल में ये जो है ना कि टाइमिंग का थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा आपको कि पाकिस्तान के हिसाब से किस तरीके से चलेगा ये। अगर ये आपका ओपन है तो ठीक है फिर, ठीक है ना। ये मैं बाद में इस पर थोड़ी सी रिसर्च करके मैं बता दूंगा। इसका कलर यही रहने दें। और ये आपका जो है कि प्रीवियस दिन जो है ना कि आपका यहाँ से शुरू होता है। तो अब आप ये देखिए कि ये हाँ बिल्कुल ठीक है, ये यहाँ से शुरू हुआ। अब मार्केट ने अगर जो है कि नीचे जाना होगा तो तीन पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है। सॉरी, थोड़ा सा माजरत। यहाँ पे जो ना कि पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है ना, ये आपने मार्क देखना है। सबसे पहली पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है कि मार्केट आपके प्रीवियस डे के को ब्रेक कर दे, ठीक है ना। प्रीवियस डे जो है उसको ब्रेक कर दे, इसको हम कहते हैं ब्रेकआउट ना, पीवीडी ब्रेकआउट। दूसरी चीज हो सकती है कि पीवीडी पीवीडी प्रीवियस डे ब्रेकडाउन, ठीक है ना, बीडी कर दिया आपने। तीसरी चीज ये हो सकती है कि इस लेवल के अंदर जो आपने जो डिफाइन किया है मार्केट उस लेवल के अंदर रहती है, ठीक है ना, इनसाइड ट्रेडिंग, इन पीवीडी इनसाइड। जब आप इसको कर लेंगे तो उसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ इन लेवल्स को वॉच करना है और इन लेवल के अतराफ में पीछे वाला जो मूव आया है इस मूव में देखना है कि क्या इसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट एरिया आपको नजर आ रहा है जहां से मार्केट के ब्रेकडाउन करके ऊपर या नीचे जाने के इम्कान मौजूद है, हो सकते हैं। अच्छा, तो बहरहाल हम आते हैं यहाँ पर कि हमारी मार्केट ने जो है कि जब ये दिन आज शुरू हुआ इसने ये ब्रेकडाउन किया अंदर की तरफ, ठीक है। जब इसने ये ब्रेकडाउन कर लिया इसकी तरफ, तो अब उसके बाद हमने वेट करना है कि इस जगह के ऊपर हमें कोई ना कोई रिवर्सल का सिग्नल मिलेगा जो हमें ट्रेड देगा। अब ये मार्केट आपकी खुली है, समझ लें कि तकरीबन सुबह 9 बजे खुली है। और उसके बाद आप देखते हैं कि उससे अगला जो बार है 11 बजे वाला बार, वो मार्केट नीचे आई है। 12 बजे वाले सॉरी ऊपर गई है। 12 बजे वाले बार में भी मार्केट आपकी ऊपर गई है। लेकिन ये जो बार आपका जो ये ऊपर गया है, ये आप देख रहे हैं कि अब ये रजिस्ट कर रहा है। ये जो पूरी जो एक लंबी विक आई है इस विक के अंदर अंदर रजिस्ट कर रहा है। ये भी आपका इसी तरीके से हुआ है, ठीक है।
जब आपको ये इस चीज का अंदाजा हो जाए ना, तो यहाँ पर अब आप आने के बाद आप M15 में चले जाते हैं। ये देखिए, ये आप जो है कि ये आपका डे स्टार्ट हुआ था इस जगह से, मार्केट नीचे आई थी और उसके बाद जो है कि यहाँ से जो है कि इसने ये रेजिस्ट करना शुरू कर दिया, यहाँ डबल टॉप बना दिया, यहाँ पर आपको ये सिग्नल मिल जाता है कि इस मार्केट ने नीचे जाना है। सही है ना? तो आपने इस तरीके से देखना है। तो ये OGDC की ट्रेड जो है कि मैंने तो आपको कल की आज की ट्रेड बताई जिस तरीके से मैंने इसको ट्रेड किया था, लेकिन डे ट्रेडिंग के अंदर मैं बेसिकली ये करता हूँ। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ ये किया है कि यहाँ पे जब मुझे ये इस जगह के ऊपर जब मुझे सिग्नल मिल गया था, तकरीबन समझ लें 87,670 के आसपास, ये मुझे यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड मिली थी। और इसका मुझे अभी, मैंने फ्यूचर के अंदर क्या प्राइस थी मुझे याद नहीं है, लेकिन ये मेरी जो है कि प्राइस थी 8770। उसके बाद यहाँ से मैंने इस मार्केट को शॉर्ट किया था, और शॉर्ट करने के बाद फिर वो मार्केट को जो है कि मैंने वॉच किया था कि मुझे मालूम था कि ये सारी की सारी लिक्विडिटी ये लाजमन जो है कि स्वीप करेगी। और यहाँ पर मुझे एक एरिया नजर आया था जिस एरिया से मेरा टारगेट था निकलने का। और ये एरिया मुझे क्यों नजर आया था कि ये जो दो विक्स ऊपर नीचे ओवरलैप हुए, यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में कोई ना कोई एक अदद आपको एक डिमांड जोन बनता हुआ मिलेगा। डिमांड जोन का मतलब है कि मार्केट यहाँ से रजिस्ट कर सकती है। तो मैंने अपना काम हो गया, यहाँ से हमने ट्रेड करके निकला। ठीक है ना? ये हुआ। तो अब आप ये देखिए कि जो मेरा एग्जिट लेवल जो था, थोड़ा सा मैं हमेशा ऊपर रखता हूँ, तो एग्जिट लेवल मेरा इसके अंदर जो था आपका जनाब 8690 के आसपास जो है ना कोई मेरा वो बनता था। तो ये तकरीबन बहुत छोटी सी शॉर्ट ट्रेड थी। तकरीबन दिन के अंदर जो है कि इसके अंदर आपने इस एक पर्टिकुलर ट्रेड में आज जो है कि 1 या 1.5 रुपए की मूव हुई है। लेकिन मेरे लिए ये 1 या 1.5 रुपए की मूव जो है कि बड़ी सिग्निफिकेंट है। उसकी रीजन ये है कि आप इसको परसेंटेज वाइज अगर आप देखें, तो ये कैलकुलेटर में अगर आपके पास जो है कि फर्ज करें कि 5 लाख का आपका आपका अकाउंट है, और इस 5 लाख के अकाउंट का जो 5% बनता है वो बनता है आपका मल्टीप्लाई बाय 0.05, यानी तकरीबन 25,000 रुपये ये बनते हैं। तो अब आप 25,000 रुपयों को डिवाइडेड बाय आप कर लें यहाँ पर 87 से जो है ना कि 87.7, तो ये तकरीबन जो है कि समझ लें कि आपके 300-400 शेयर आपने इस पर्टिकुलर उसके अंदर शॉर्ट किए। मैं 2-5% का मैं रखता हूँ, जो भी आपका वॉल्यूम होता है वो, अगर आप चाहें तो आप ज्यादा भी रख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो मेरा स्टॉप लॉस जो था, मेरा स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर था, यानी 88 का मेरा स्टॉप लॉस था। 8790 की मेरी जो है कि इसके अंदर जो है कि शॉर्टिंग थी, यानी मैंने सिर्फ 15 सेंट का या 15 पैसे का या 20 पैसे का मैंने स्टॉप लॉस रखा था। ठीक है? तो अगर आप देखें तो मेरा रिस्क बहुत कम था इसके मुकाबले में, जो है ना कि अगर मैं पूरे 5 लाख भी, अगर मैं यहाँ पे 5 लाख का फर्ज करें कि चले हम, मैं नहीं करता, मेरी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन अगर मैं 50,000 भी जो है कि, या समझ लें कि अगर 1 लाख भी अगर हम इसके अंदर करते हैं, तो 1 लाख के अंदर डिवाइडेड बाय आपके जो है कि ये 87.7 जो है कि ये आपका जो बन रहा है ये, तो आपके तकरीबन जो है ना कि 1,000-1,200 के करीब जो है कि ये बन जाते हैं। अब 1,000-1,200 के अगर आप यहाँ पे शेयर शॉर्ट करते हैं, और उसके बाद आपका रिस्क इस 1,200 के ऊपर देखिए, टोटल जो कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका है ना, स्टॉप लॉस ये इसी जो प्रीवियस डे का जो आपका हाई है वही वाला है, जो कि 8817 है। तो 88.17 माइनस, और आपने शॉर्ट किया था 87.7 के ऊपर। ठीक है? तो सिर्फ 47 सेंट का या 50 पैसे का आपका स्टॉप लॉस है। तो 50 पैसे को अगर आप रखें मल्टीप्लाई बाय आपके 1,200 शेयर से, 600 रुपए का आपका जो है कि टोटल यहाँ पे रिस्क था। कितना? 600 रुपए का। इस 600 रुपए के रिस्क के ऊपर आपके जो 1,200 शेयर आपने लिए हैं, उसने आपको जो प्रॉफिट जो दिया है आपके एग्जिट के साथ, तो ये एग्जिट आपकी हुई थी कोई तकरीबन इसके पास पास होती है, क्योंकि, और ये मैं यहाँ पे देख के नहीं बता रहा, मैं आपको पीछे देख के बता रहा हूँ मैं। तो पीछे देख के जो है कि एग्जिट यहाँ पे बनती है कि तकरीबन ये आपकी कितनी बता रहा है, 87 बता रहा है, 87 बता रहा है ये। ठीक है ना? 87, 86, 50 के आसपास मैंने की थी। तो आप अब आप अंदाजा लगा लें कि 87.7 माइनस 86.6,
तो ये आपके तकरीबन एक रुपया बन जाता है। तो 600 रुपए के रिस्क के ऊपर 1200 रुपए का आपको दिन का इसके अंदर फायदा होगा। ये मैंने एक छोटी सी ट्रेड आपको बताई थी। लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट थी और लाख रुपए के ऊपर अगर आपको 1200 हुआ है तो 1.2% आपका आज के दिन का प्रॉफिट हुआ है सिर्फ ओजीडीसी के अंदर। इस तरह की बास ट्रेडें आती हैं जो ज्यादा अच्छी मूव दे जाती है, लेकिन मेरा टारगेट दिन में जो है कि किसी भी ट्रेड के अंदर 2 या 3 रुपए से ज्यादा का नहीं होता। वॉल्यूम आप अपना बढ़ा दें, आपका जो है कि प्रॉफिट ऑटोमेटिकली जो है कि वो बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा मैं आपको एक इनपुट मैंने एक अपनी एक छोटी सी जो जिस तरीके से मैं करता हूँ मैंने आपको बताया ये। और मेरा वॉल्यूम यकीनन थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो मेरा टारगेट ये होता है कि डेली का कम से कम 5-6 हज़ार रुपये बनने चाहिए इसके अंदर। और डेली के 6-5-6 हज़ार रुपये बनना मुश्किल नहीं है। ये तो एक ट्रेड थी और आप ये देखिए कि ट्रेड आपकी लास्ट कितने अरसे हुई है ना। ये यहाँ से चली है आपकी इस जगह के ऊपर आपकी जो है कि ये एग्जीक्यूट हुई है कहीं, और 1 बजे के करीब एग्जीक्यूट हुए, 1:30 बजे के करीब। और 1:30 बजे के बाद आपकी जो ट्रेड जो खत्म हुई है वो तकरीबन 1:30 बजे ना, 1:30 से 2:30 बजे। तो 1 घंटे के अंदर की आपकी ये कहानी है पूरी ट्रेड की। छोटी सी कहानी, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी करने की जरूरत नहीं। आपने अपना काम किया, निकल आए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके साथ इसी तरह के मजीद कंटेंट जो है कि हम शेयर करते रहेंगे। ये जो स्टॉक्स जो हमने सेलेक्ट किए हैं ये तो मैंने आपको ओजीडीसी का बताया। कल मेरा टारगेट ओजीडीसी है, हब कंपनी है, लोटे है, और एक और यहाँ पे लिखा था PIOC। तो ये 4 कंपनी कल मैं वॉच करूंगा। जहां पे मुझे इस तरह की अपॉर्चुनिटीज ट्रेड करने की नजर आती रहेगी मैंने उसको ट्रेड कर लेना है। मेरा टारगेट ज्यादा से ज्यादा 5-6 हज़ार रुपये, 8 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये महीने होता है डेली का, वो बन जाता है। हम अपनी दुकान बंद करके आगे चले जाते हैं, फिर मार्केट जाने और मार्केट वाले जाने। तो इजाजत दीजिए इसके साथ ही। बहुत बहुत शुक्रिया और हैप्पी ट्रेडिंग।